नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट सन 2025 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टीम प्लेयर और इस ऐवान जिसमें पाकिस्तान के तमाम इकाइयों के और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। बजट आज की सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया सिटीजन फ्रेंडली बजट कहती है, जिसमें रियासत के तमाम बासियों के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक रियासत का अपने अवाम के साथ, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम, उनकी बुनियादी ज़रूरियात, उनकी ग्लोबल लेवल पर जो भी परसेप्शन है उसके लिए रियासत कलीदी रोल अदा करती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज भी पाकिस्तान के इकाइयों के, पाकिस्तान के बासियों के हवाले से जब बजट बनता है तो सेंसस जो पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का सेंसस होना चाहिए, आज भी बदकिस्मती से जब जैसे एक घर में कितने मकीन हैं, उस घर के बड़े जब वो बजट बनाते हैं तो अपने मकीनों को उनके डेटा उनके पास होता है। मेरी धरती माँ के पास आज भी डेटा 100% नहीं है। जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप अपने रियासत के बासियों की जरूरियात और उनकी तमाम चीजों को कैसे कंप्लीट करेंगे या फुलफिल करेंगे। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बजट 2025 है ये गोरख धंधा है, ये फिगर्स का चाल जो खेला गया है, और हम जिस आईन के मानने वाले हैं वो कुरान और सुन्नत के ताबे है। तो जब आप सूद करते हैं तो आप ऐलान जंग करते हैं। आज वो कौन सी ऐसी वजह है कि इस बेसिक फंडामेंटल को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। आपके मुल्क में एक ही इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या उसको ऑन बोर्ड लिया गया? क्या कोई इफेक्टिव मेजर्स लिए गए? लीमैन ब्रदर्स 2008 में जब रिसेशन आया तो ग्लोबल लेवल पर इस्लामिक बैंकिंग को वैल्यू किया गया और इस्लामिक बैंकिंग को एक मॉडल बनाया गया। आज हम इस मुल्क के बासी वही पुरानी सोच पर चल रहे हैं जो अपनी बुनियादी अकायद को भी चैलेंज कर रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान के बासी आज आधी से मोरलेस आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, एक और चीज, पाकिस्तान जब बन रहा था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कमिटमेंट की थी कि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, जो कि यूनिट्स होंगे उनके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। आज हैरान है कि वो लोग जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया और वो तमाम इकाइयां जिसमें बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, क्या आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या पल्स है, आजाद कश्मीर में क्या पल्स है, बलोचिस्तान में क्या पल्स है? पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्लान में आपने छोटे सूबों के साथ क्या किया? उनके बुनियादी जरूरियात आप क्या पूरे कर रहे हैं? जब आप खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, फाटा मर्जर के बाद 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल, वो तो आप भूल गए, आईडीपीज को भूल गए। वहां के लोग, वहां के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेस के जब जवान शहीद होते हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया, क्या आपने उनकी दाद रसाई की? क्या आपने उनका पूछा? सवाल यह है कि रियासत अगर अपने लोगों को ओन नहीं करेगी, उन पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, जो मेरा लीडर इमरान खान एक चीज को प्रमोट और प्रोपिगेट करता था कि ह्यूमन डिग्निटी, आप किसी के उस इंसानियत की सबसे पहली डिमांड इज्जत है, इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। तो डिप्टी स्पीकर साहब, नेपरा ने 91% रिकवरी KPK की बताई पेस्को के हवाले से। 200 मेरे दोस्त जुनेद अकबर भाई ने
चेयरमैन साहब ने पूछा कि जितने डिस्कोस हैं और पेस्को के हवाले से आप जरा मुझे रिपोर्ट दें। कहा गया कि 200 लोग जो हैं ये डिफॉल्टर्स हैं। उन 200 लोगों का खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक ही नहीं है। अगली चीज, मुझे यह कहा जाए कि 2400 मेगावाट दिया जा रहा है और 3800 डिमांड है। ऑयल एंड गैस हमारे, सारा कुछ हमारा। मैं कभी भी पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ बात नहीं करूंगा, लेकिन जब आप किसी को हक नहीं देंगे, एक बेटे को HSN में पढ़ाएंगे, अगले को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे और तीसरे बेटे को टाट पे बैठाएंगे, उस घर में अमन कैसे आएगा? उस घर में यूनिटी कैसे आएगी? उनकी तस्लील वक्त का किलिंग इंडियंस ने पाकिस्तान में की। आज ईरान के लोगों को चुन चुन के टारगेट कर रहे इजराइल। ह्यूमन इंटेलिजेंस, वहां पे उन्होंने अपने बंदे प्लांट किए हैं। वो बंदे उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में फलानी जगह उनके की स्टेक होल्डर्स, उनके साइंटिस्ट, उनके की डिसीजन मेकर्स यहां पे हैं, उनको मारा जा रहा है। क्या मेरे रियासती इदारे, क्या आज पाकिस्तान के की स्टेक होल्डर्स ने आज कोई वॉर गेम्स किए हैं? क्या उनको यह पता है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, क्योंकि आज ईरान तक वो पहुंच गए हैं, हमारे अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो जितने ब्लैक शीप्स हैं जो पाकिस्तान के बजाय गैरों के मफादात सर्व कर रहे हैं, आज वक्त का तकाजा है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। पुट योर हाउस इन ऑर्डर। खुदा के लिए आइडेंटिफाई करें जो इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं।